नमस्कार, आप देख रहे हैं और हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ मध्य प्रदेश के बैतूल से संवाददाता शशांक सोनकपुरिया की खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की भैंसदेही नगर परिषद अध्यक्ष मनीष सोलंकी के तानाशाह भ्रष्टाचारपूर्ण रवैये से लोग काफी परेशान हैं। इसे लेकर एसडीएम अजीत मरावी को ज्ञापन भी सौंपा गया है और जिसमें पार्षद सज्जू सिंह ठाकुर, आशुतोष राठौर और निर्मला महाले ने बताया कि भैंसदेही नगर परिषद अध्यक्ष मनीष सोलंकी द्वारा तानाशाहपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। अध्यक्ष द्वारा स्वयं और अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने का कार्य परिषद में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। पार्षदों का आरोप है कि नगर परिषद सीएमओ रीना राठौर द्वारा 248 लीटर डीजल पेट्रोल व इंजीनियर के नाम पर 110 लीटर डीजल पेट्रोल की खपत मात्र जुलाई माह में दिखाई गई है, जो कि नियम विरुद्ध है। एसए ट्रेडर्स एंड सप्लायर्स भोपाल के नाम पर 4,71,965 रुपए की नोट शीट बनाई गई है, जबकि ऐसी कोई भी सामग्री का भौतिक सत्यापन इंजीनियर द्वारा नहीं किया गया है। इसका मतलब ये कि फर्जी बिल लगाया गया है। पार्षदों ने आरोप लगाया कि दैनिक वेतन भोगियों के नाम पर अध्यक्ष द्वारा अपने घर के नौकर व मित्रों को वेतन दिया जा रहा है। नगर परिषद अध्यक्ष द्वारा नगर में शुद्ध पेयजल 1 रुपए में 1 लीटर जब से प्रारंभ किया गया, इसका पूरा खर्चा नगर परिषद उठा रहा है, जिसकी आवक की राशि किस खाते में जा रही है। नगर परिषद अध्यक्ष जो स्वयं एक शासकीय कर्मचारी के पुत्र हैं, जिनके द्वारा नवीन स्कूल के बाजू में शासकीय जमीन पर कब्जा कर रखा है, शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, जिसका पट्टा निरस्त किया जाए। नगर परिषद अध्यक्ष द्वारा स्वयं के कार्यकाल में प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रथम किस्त प्राप्त की है, जो नियम विरुद्ध है। पार्षदों ने इन मुद्दों की जांच कर उचित कार्रवाई की मांग किया है। नगर परिषद भैंसदेही के 3 पार्षदों ने आकर आज मुझे लिखित शिकायत पत्र सौंपा है, जिसमें 6 बिंदुओं पर उन्होंने नगर परिषद में हो रहे भ्रष्टाचार एवं अवैध राजस्व भूमि के पट्टों सहित अन्य बिंदुओं पर लिखित शिकायतें की गई हैं, जिसे मैं अपनी टीम बनाकर निष्पक्ष जांच कर उच्च अधिकारियों को प्रतिवेदन प्रेषित करूंगा। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। सर बताइए, आज नगर परिषद के पार्षद गण आए थे, महिला पार्षद भी आई थी, क्या कुछ आवेदन में दिया है या क्या कुछ मामला था? आज नगर परिषद भैंसदेही के कुछ पार्षदगण आए थे। उन्होंने नगर परिषद भैंसदेही के जो अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ बहुत सारे जो हैं एलिगेशंस लगाए हैं अपनी, और उसके खिलाफ जांच करने की भी मांग की है। तो यहाँ पे बहुत सारे बिंदु हैं जिन पे उन्होंने जांच करने की मांग की है जी। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे पेट्रोल की खपत को लेकर के है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे बिंदु हैं जिन पे उन्होंने जांच की मांग की है और नियमानुसार कार्रवाई की भी मांग की है। तो उन्होंने मुझसे यह निवेदन किया है कि आप इस पर जाँच कीजिए, तो आप निश्चिंत रहें कि इस पर नियमानुसार जाँच की जाएगी। हो सकता है इसमें जांच दल भी गठित किया जाएगा, और जो जांच प्रतिवेदन होगा वो हम जो उच्च कार्यालय को आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित भी कर देंगे। क्या सर, ये नगरपालिका अध्यक्ष के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं, क्या उसमें कुछ एविडेंस भी दिए आवेदन के साथ या कुछ ऐसा कुछ दिया है? हाँ, कुछ 1-2 डॉक्यूमेंट्स वगैरह उन्हें प्रस्तुत किए हैं, पर वो जाँच पे ही और भी चीज़ें शामिल होंगी, और जब जाँच में और बिंदु आएंगे हम हो सकता है उनसे और भी चीज़ें मंगाएं जी। तो वो जांच का विषय है, वो इस तरह जांच का विषय है, वो बात के बाद मतलब जांच के बाद ही अपने को। सर, जनप्रतिनिधि के द्वारा एक जनप्रतिनिधि के अध्यक्ष के ऊपर ऐसे आरोप लगाते हैं, तो क्या कितने दिनों में सर इसकी समस्या का समाधान होगा? नहीं, ऐसे तो देखिए, अब ऐसा कुछ टाइम लिमिट तो इसकी प्रावधान ऐसे कुछ होते नहीं किस समय में होना चाहिए। वो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर रहता है, डिपेंड करता है कि अब जांच किस प्रकार कितनी गंभीर जांच है, क्या है। तो पर आप खैर निश्चिंत रहिए कि इस पर जांच की, अब मेरे संज्ञान में आ गया है तो इसकी जांच की जाएगी जी। और समय मतलब हम कोशिश करेंगे कि आप इस पर ज़्यादा समय ना लें। सर, आपसे उन्होंने जैसे चर्चा करी, चर्चा में एक बात और सुनने में आई कि आप शब्दों का प्रयोग भी करते हैं उनके द्वारा, या महिलाओं पे भी कर रहे हैं, ऐसा कुछ क्या है? अब ये तो देखिए वो जाँच का विषय है, वो उस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, बताइए क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम सुरजीत सिंह ठाकुर है। मैं वार्ड क्रमांक 12 का पार्षद हूँ, भैंसदेही नगर क्षेत्र से। क्या कुछ मामला हो गया है या क्या कुछ घटना हो गई जिसके कारण आपको तहसील कार्यालय आकर एसडीएम साहब को आवेदन देना पड़ा या निवेदन करना पड़ा? सर, घटना तो कुछ नहीं हुई सर। यह है कि सर हमारे जो नगर परिषद में अध्यक्ष महोदय जी है, उनके कार्यप्रणाली सही नहीं है सर, संतुष्ट नहीं है सर। अच्छा। वो जितने भी पार्षद हैं उन लोगों के साथ में सम्मान से बात नहीं करते हैं, और उनको धमकी देते हैं कि मैं अध्यक्ष पद हूँ, मेरा तुम क्या बिगाड़ लोगे। मतलब एक प्रकार से जो शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, वो शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनके द्वारा पार्षदों के साथ में। और मैं एक पीड़ित पार्षद हूँ, मेरे साथ में मेरे फ़ोन नहीं उठाते हैं,
मेरे फ़ोन नहीं उठाते हैं, मुझे गाली गलौज करते हैं और मुझे फ़ोन लगाने पे धमकी देते हैं कि तू बार-बार फ़ोन मत किया कर तू। मैं अगर अध्यक्ष महोदय जी से फ़ोन नहीं करूँगा अपने वार्ड के बारे में, समस्याओं के बारे में, तो मेरा निराकरण कौन करेगा? भाई मेरे दल का नेता कौन है? अध्यक्ष है। तो मैं अध्यक्ष को ये बोलना चाहता हूँ, ये आरोप लगाना चाहता हूँ कि उनकी कार्यप्रणाली से बीजेपी के हमारे बहुत से पार्षद लोग नाराज़ चल रहे हैं, जिसको हमने संगठन को भी अवगत कराया है। अब देखो आगे संगठन का क्या फैसला आता है, हम उस फैसले को स्वीकार करने को तैयार है तत्पर, पर हम उनकी कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं हैं। आपने आवेदन के माध्यम से उन पे कुछ आरोप भी लगा है, क्या कुछ आरोप लगाया बताना चाहेंगे आप? मैंने तो आवेदन के माध्यम से जो गतिविधियाँ शहर में हुई है या उन्होंने लाभ लिया है जो चीज़ का, मैंने उन पे आरोप नहीं लगाया। मेरा कहना मतलब है कि उसकी जांच निष्पक्ष होना चाहिए। मतलब जो उन्होंने लाभ लिया है वो लाभ लेने का अगर उनको हक है तो ले सकते हैं और नहीं ले सकते तो शासन जाने। कैसे क्या लाभ लिया कुछ बताएंगे आप हमारे? हाँ, मुझे कुछ सूत्रों के द्वारा पता चला है कि उन्होंने पीएम आवास का लाभ लिया है, उन्होंने कुछ पट्टे शासन से लिए हैं और पट्टे एक रहे तो ठीक है, 2 पट्टे ले लीजिए, उन्हें सूचना लगी ऐसी। मैं कोई ये नहीं बोलना चाह रहा हूँ, सिद्ध करना चाहता हूँ कि ये बात प्रमाणित है, पर ये कि सूचना लगी है, ऐसी खबर लगी है कि शहर में कुछ 2 पट्टे का वितरण किया गया शासन द्वारा, जिसको मनीष सोलन के द्वारा लिए गए हैं और पीएम आवास का लाभ लिया गया है, सूचना है। मैंने सूचना के आधार पर एक जाँच के लिए एक प्रतिवेदन दिया हूँ मैंने। मेरा कहना ये आरोप नहीं है, मेरा कहना था कि प्रतिवेदन दिया कि जांच करिए आप उसमें, अगर जांच निष्पक्ष हो तो सामने आएंगी जांच, लिया है लाभ, ये नहीं लिया आपने शासन से। क्या नाम है आपका? निर्मला वाले वार्ड क्रमांक कौन से के पार्षद है? 4। अच्छा, क्या कुछ हो गया है जिसके कारण आपको एसडीएम कार्यालय जाना पड़ा? जी, डीजल में भ्रष्टाचार, आवास में भ्रष्टाचार जी। ये आवास पट्टे में भ्रष्टाचार, दैनिक वेतन में भ्रष्टाचार जी। और उनके रिश्तेदारों को लाभ पहुंचाते हैं। अच्छा, इतना सारा भ्रष्टाचार किया है, किसने किया है ये अध्यक्ष साहब। इसलिए आप जो आवेदन एसडीएम कार्यालय में दिए इसलिए आवेदन दिया? जी। क्या कहा उन्होंने एसडीएम साहब ने? जी बोले हम पूरी जांच करके बताएंगे, बोले जांच करेंगे बोले हम।